अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। कुकिंग विद माय स्टाइल में एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ। जी, ये मैंगोज़ देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इसके मुतालिक ही कोई रेसिपी बताने वाली हूँ। जी बिल्कुल, मैं इनको स्टोर करने का तरीका बताने वाली हूँ। ये दो तरीक़ों से स्टोर किया जा सकता है और इस बात का ख्याल रखिए कि जब आप स्टोर करने के लिए आम ख़रीदें तो वो इस तरह सख्त होने चाहिए, नरम आम नहीं ख़रीदना है। स्टोर करने के लिए आपने ये देखिए नरम आम नहीं ख़रीदना है। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने आम काट लिए थे क्यूब्स में, लेकिन ये एक आम मैंने छोड़ दिया था आपको दिखाने के लिए। इसको इस तरह से काटें, ऐसे क्यूब्स की शक्ल में, छोटे छोटे ऐसे। बाज़ लोगों को तो आम बहुत पसंद होता है, उनके लिए ये स्टोर करने का तरीका बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये ऐसे। अच्छा, अब इसके ऊपर हम ऐसा करेंगे, इस पे हमने चीनी डालनी है सारे आम पे ऐसे। और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स कर देना। 2 चम्मच और डाल देते हैं। 2 चम्मच पहले डाले थे, 2 ये अब डाले हैं। ये मेरे पास तकरीबन 6 आम हैं। 6 आम में मैंने 4 चम्मच चीनी के डाले हैं। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अच्छा, अब इसको हम इस तरह से ये इस कंटेनर में रख सकते हैं ऐसे। इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। इसके ऊपर ये ढक्कन होता है, ये बिल्कुल लॉक वाला होता है, बहुत एयर टाइट, ऐसे बंद हो जाता है ये ऐसे। ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये है कि इस तरह का आप पॉलीथीन बैग ले लें और उसमें इसको डाल दें ऐसे। ठीक है कि ये जगह भी बहुत कम रहता है। और ये ख्याल कीजिए कि छोटा पैक इस्तेमाल कीजिए। पॉलीथीन बैग जो है वो छोटा इस्तेमाल कीजिए, कि जितना छोटा होगा उतना आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप उसमें से एक पैकेट निकालें फ्रीज़र में से और उसको इस्तेमाल कर लें ऐसे। ठीक है। इसमें से हवा निकाल देनी है पहले से, और फिर इसको अच्छे से लॉक कर देना है ऐसे। और ऐसे करके इसको ये हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब हम आपको इसका दूसरा तरीका बताते हैं। ये मैंगोज़ जो हैं इस तरह इसमें ग्राइंडर वाले जग में डाल देने, और ये याद रहे कि इसमें हमने पानी नहीं डालना, इसकी प्यूरी बनानी है। ये प्यूरी फिर हम इधर कंटेनर में या पॉलीथीन बैग में स्टोर कर देंगे। इसमें भी हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी है। 1 2। अच्छा, चीनी डालने का क्या फ़ायदा है? चीनी डालने का ये फ़ायदा है कि इससे आम का रंग और उसका जायका चेंज नहीं होता। आप जितना अरसा चाहे इसको फ्रीज़ कर लें। ठीक है।
जी तो व्यूअर, अब आप चाहें तो ये प्यूरी जो है इस कंटेनर में फ्रीज़ कर लीजिए, ऐसे डाल के। चीनी हमने इसमें पहले डाल दी थी ऐसे। और इसके ऊपर भी ये एयर टाइट ढक्कन है, बिल्कुल ये इसमें हवा बंद हो जाती है जी इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब्स कभी ये सेव हो गया, ये हम अब फ्रिज में रख देंगे। अब इसको चाहे आप पूरा साल इस्तेमाल करें या 2-4 महीने में। वैसे मैं बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करती हूँ, थोड़े अरसे के लिए करती हूँ। ठीक है, उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारा ये आम को स्टोर करने का तरीका पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आप सारा साल के लिए 5 किलो 10 किलो जितने आप चाहें आम स्टोर करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप स्क्वैश बनाइए और किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि छोटे पैकेट बनाइएगा, बड़े पैकेट नहीं बनाने, क्योंकि बड़ा पैकेट अगर आप बनाएंगे और उसको डीप फ्रीज़ करेंगे, फिर फ्रीज़ करेंगे, और इसी तरह डीप फ्रॉस्ट और फ्रीज़ करने के अमल के दौरान ये सारे प्रोसेस में आम जो है वो उसका जायका बदल जाता है और उसका कलर भी बदल जाता है। ठीक है, तो आम जो है आम मौसम में ज़रूर खाया कीजिए जब इसका मौसम होता है। लेकिन ये याद रहे कि इसको निहार मुँह नहीं खाना। निहार मुँह ये पेट में दर्द और मरोड़ पैदा करता है, और इसके अलावा इसको खाना खाने के बाद खाएं। कोशिश कीजिए कि इसको ठंडे पानी में अच्छी तरह से धोएं और ठंडी पानी में पड़ा रहने दें और फिर खाएं। इससे दाने निकल आते हैं, बाज़ औक़ात दाने सिर्फ इस वजह से निकलते हैं कि इसके ऊपर वो मसाला लगा होता है ना, तो उसकी वजह से। तो अगर आप अच्छी तरह से इसको धो के इस्तेमाल करेंगे तो फिर दाने वगैरह निकलने का भी चांस कम होता है। ठीक है, और इसके अलावा 2 आम से ज़्यादा मत खाएं एक टाइम में। एक टाइम में 2 आम से ज़्यादा नहीं खाने हैं, इसलिए कि ये पेट में ज़्यादा खाएं तो दर्द और मरोड़ पैदा करता है। ठीक है, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। अब रेसिपी तो हो गई है ख़त्म, अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।